जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म कुटुंब अकेडमी पर। आज कुटुंब अकेडमी आपके लिए उत्तराखंड जीके की ब्रह्मास्त्र क्लास 8 लेकर आया है, जिसमें आपको महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे जो कि आपके आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। प्रश्न नंबर 1, वैदिक काल में उत्तराखंड पर किस जन ने शासन किया? ऑप्शन ए पुरु ने, ऑप्शन बी पांचाल ने, ऑप्शन सी त्रितसु ने या ऑप्शन डी अज ने। वैदिक काल में उत्तराखंड पर जिस जन ने शासन किया था उसका नाम था त्रितसु, इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 2, टिहरी राज्य के किस शासक ने राज्य के मुख्य न्यायालय का नाम बदलकर हुजूर दफ्तर कर दिया था? ऑप्शन ए भवानी शाह ने, ऑप्शन बी सुदर्शन शाह ने, ऑप्शन सी प्रद्युमन शाह ने या ऑप्शन डी नरेंद्र शाह ने। टिहरी राज्य के जो मुख्य न्यायालय था उसका नाम बदलकर हजूर दफ्तर कर दिया था, ये नरेंद्र शाह के द्वारा किया गया था, इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नरेंद्र शाह। नरेंद्र शाह के समय ही तिलाड़ी कांड हुआ था। तिलाड़ी या जिसे रवाई कांड भी जाना जाता है, रवाई कांड हुआ था जो 30 मई 1930 में हुआ था, इसलिए। और नरेंद्र शाह ने ही टिहरी राज्य की जो मुख्य न्यायालय था उसका नाम हुजूर दफ्तर कर दिया था। और टिहरी राज्य की जो स्थापना की थी ये सुदर्शन शाह के द्वारा की गई थी 28 दिसंबर 1815 में इसकी स्थापना की गई सुदर्शन शाह के द्वारा, इसलिए दिए गए प्रश्न के अनुसार आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 3, कुमाऊं नेशनल फ्रंट का गठन हुआ? ऑप्शन ए वर्ष 1967 में, ऑप्शन बी वर्ष 1970 में, ऑप्शन सी वर्ष 1970 में या ऑप्शन डी वर्ष 1965 में। कुमाऊं नेशनल फ्रंट, इसके जो संस्थापक थे, इसके जो संस्थापक थे वो पीसी जोशी थे। पीसी जोशी थे और इसकी स्थापना इन्होंने 3 अक्टूबर 1970 में की थी, इसलिए दिए गए ऑप्शन के अनुसार आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 4, उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी का मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए अल्मोड़ा में, ऑप्शन बी पिथौरागढ़ में, ऑप्शन सी देहरादून में या ऑप्शन सी उत्तरकाशी में। उरेडे का जो मुख्य कार्यालय है ये देहरादून में स्थित है, इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अल्मोड़ा। अल्मोड़ा को उत्तराखंड का प्रथम या एकमात्र ऐतिहासिक जीवित राज्य माना जाता है, जीवित जिला माना जाता है। पिथौरागढ़ को छोटा कश्मीर कहा जाता है, छोटा कश्मीर। पिथौरागढ़ को छोटा कश्मीर के उपनाम से भी जाना जाता है। देहरादून को वन नगर के नाम से जाना जाता है, वन नगर कहा जाता है, या फिर द्रोण नगर, इसे द्रोण नगर भी कहा जाता है। उत्तरकाशी का जो पौराणिक नाम है, उत्तरकाशी का जो पौराणिक नाम है वह सौम्य काशी है। क्या है? सौम्य काशी। इसलिए इसने क्वेश्चन नंबर 4 के अनुसार उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी का जो मुख्य कार्यालय देहरादून में स्थित है। प्रश्न नंबर 5, शत्रुघ्न ब्रह्मपुर गोविसान का वर्णन किस चीनी यात्री के वृत्तांत में मिलता है? ऑप्शन ए फायान, ऑप्शन बी इतर सिंह, ऑप्शन सी सुंग युन या ऑप्शन डी युआन च्वा यानी हैंसॉ।
शत्रुघ्न ब्रह्मपुर और गोविसान का जो वर्णन किया है वो चीनी यात्री वो युवान चौहान के द्वारा किया गया, इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी। गोविसान, गोविसान काशीपुर का प्राचीन नाम है। काशीपुर का प्राचीन नाम। हैनसोंग ने उत्तर काशी को शत्रुघ्न कहकर संबोधित किया था, शत्रुघ्न कहकर संबोधित किया था। और ब्रह्मपुर जो थी ये पौरव वंश की राजधानी थी। इसलिए दिए गए प्रश्न के अनुसार शत्रुघ्न ब्रह्मपुर गोविसान का जो वर्णन किया है ये युवान चांद यानी हैनसोंग के द्वारा किया गया है। प्रश्न नंबर 6, निम्न का सही मिलान करें। एक तरफ प्राचीन किले दे रखे हैं और एक तरफ उनके स्थान दे रखे हैं। विसार का किला, उज्जैनी का किला, रायला कोट या डोना कोट किला। स्थान में है काशीपुर, चंपावत, जोशीमठ, अल्मोड़ा। उज्जैनी का किला आपके काशीपुर में स्थित है, यानी उधम सिंह को उज्जैनी नाम की है, उज्जैनी के नाम से भी जाना था, इसलिए ये किला जो है आपके काशीपुर में स्थित है, यानी बी का 1। विसार का किला आपका जोशीमठ में स्थित है। कहां पर स्थित है? जोशीमठ में स्थित है, यानी ए का 3। रायला कोट आपके अल्मोड़ा में है। रायला कोट कहां पर है? अल्मोड़ा में है, यानी सी का 4। डोन कोट का किला चंपावत में है। कहां पर है? चंपावत में, यानी डी का 2। यानी ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2। ये गलत है आपका। ए का 3, बी का 2, सी का 4, डी का 2। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 7, उत्तराखंड पर्यटक विभाग के द्वारा 2025 से मार्च 2026 तक ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया। ऑप्शन ए गुलाबी कांटा को, ऑप्शन बी बेदनी को, ऑप्शन सी चौपता को या ऑप्शन डी छिपला केदार को। ये जो सारे के सारे हैं ये बुग्याल हैं, और इन बुग्यालों में पूछ रहा है कि ये पर्यटन विभाग के द्वारा 2025 से मार्च 2020 तक ट्रैक ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया है? तो वह घोषित किया गया है गुलाबी कांठा को। अब गुलाबी जो कांठा बुग्याल है आपका ये उत्तर काशी में है, उत्तर काशी में है। बेदनी बुग्याल उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल है, जो कहां पर है? चमोली में है। छिपला केदार आपके पिथौरागढ़ में है। कहां पर है? पिथौरागढ़ में है। और चोपता आपका रुद्रप्रयाग। कहां पर है? रुद्रप्रयाग में। प्रश्न नंबर 8, केदारनाथ का प्राचीन नाम है। ऑप्शन ए कुब्जामर्ग, ऑप्शन बी कुपिला, ऑप्शन सी मणिभद्र या ऑप्शन डी भ्रंगतुंग। केदारनाथ का जो प्राचीन नाम है ये भ्रंगतुंग है, इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। कुब्जामर्ग ये ऋषिकेश का प्राचीन नाम है। ऋषिकेश का प्राचीन नाम है। कुपिला या कपिला ये हरिद्वार का, और हरिद्वार जो है नील और विल पर्वतों के बीच स्थित है। किस पर्वत के? नील और विल। नील व विल पर्वत के बीच में बसा हुआ है। मणिभद्र माणा का प्राचीन नाम है। किसका? माणा का प्राचीन नाम है। और माणा आपका कहां पर है? ये चमोली में है, ये
चमोली में है। इसलिए दिए गए प्रश्न के अनुसार केदारनाथ का जो प्राचीन नाम है ये ब्रह्म तुंग है। प्रश्न नंबर 9, राष्ट्रीय शीत जल मत्स्य के अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए नैनीताल, ऑप्शन बी उधम सिंह नगर, ऑप्शन सी बैजनाथ, ऑप्शन डी हल्द्वानी। राष्ट्रीय शीत जल मत्स्य के अनुसंधान जो संस्थान है ये आपके नैनीताल में स्थित है, इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 10, निम्न का मिलान करें। एक तरफ ताल दे रखे हैं और एक तरफ स्थान दे रखे हैं। ताल में सहस्त्र ताल, पांचकंडी ताल, रूपकुंड ताल और नौकोचिया ताल। स्थान चमोली, नैनीताल, टिहरी और उत्तरकाशी। जो रूपकुंड ताल है ये आपकी चमोली में स्थित है, यानी सी का 1 होगा, सी का 1 होगा। सहस्त्र ताल, सहस्त्र आपका टिहरी में स्थित है। कहां पर? टिहरी में स्थित है, यानी ए का 3 होगा। नौकुचिया ताल आपके नैनीताल में है, नौकुचिया ताल नैनीताल में है, यानी डी का 2 होगा। और आपका बचा है फिर पांचकंडी ताल। पांचकंडी ताल आपके उत्तर काशी में, उत्तर काशी में, यानी बी का 4। ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2। चलिए देखते हैं किस ऑप्शन में दे रखा है। इसमें ए का 2 है, ये गलत है। ए का 4, ये भी गलत है। ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 11, कुमाऊं कुमुद समाचार पत्र के संपादक थे? ऑप्शन ए बसंत कुमार जोशी, ऑप्शन बी विचारानंद सरस्वती, ऑप्शन सी गिरिजा दत्त नैथानी या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। गिरिजा दत्त नैथानी के द्वारा जो अखबार निकाला गया था वो पुरुषार्थ पत्रिका थी, पुरुषार्थ पत्रिका। विचारानंद सरस्वती के द्वारा अभय पत्रिका निकाली गई थी, अभय पत्रिका। और बसंत कुमार जोशी के द्वारा कुमाऊं कुमुद समाचार पत्र का संपादन किया गया था, जो इन्होंने कब निकाली थी? वर्ष 1922 में, यानी वर्ष 1922 में। दिए गए ऑप्शन के अनुसार आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बसंत कुमार जोशी के द्वारा कुमाऊं कुमुद समाचार पत्र का संपादन किया गया था। प्रश्न नंबर 12, श्रीदेव सुमन कब शहीद हुए? ऑप्शन ए 24 जुलाई 1943, ऑप्शन बी 25 जुलाई 1945, ऑप्शन सी 24 जुलाई 1944, ऑप्शन डी 25 जुलाई 1944। श्रीदेव सुमन जी 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद शहीद हुए थे। और कब शहीद हुए थे? 25 जुलाई 1944 में। इसलिए आपके दिए गए ऑप्शन के अनुसार आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। और 84 इनके जो भूख हड़ताल है, इनको जो ऐतिहासिक संज्ञा दी गई थी ना इनके भूख हड़ताल को, वो किसके द्वारा दी गई थी? डॉक्टर शेखर पाठक के द्वारा। डॉक्टर शेखर पाठक के द्वारा श्रीदेव सुमन की जो अनशन किया गया था, इनके द्वारा ही इन्हें ऐतिहासिक अनशन का दर्जा दिया गया था। यदि क्वेश्चन बनता है कि बताइए निम्न में से किसके द्वारा श्री देव सुमन द्वारा किए गए अनशन को ऐतिहासिक अनशन कहा गया, तो डॉक्टर शेखर पाठक के द्वारा कहा गया था। प्रश्न नंबर 13, उत्तराखंड में बिटोली महीना के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए फाल्गुन, ऑप्शन बी आषाढ़, ऑप्शन सी चैत्र या इनमें से कोई नहीं। उत्तराखंड में जो बिटोली महीना है ये चैत्र को कहा जाता है, यानी चैत्र को कहा जाता है। जब राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14,
गोपेश्वर के रुद्र शिव मंदिर से लेख प्राप्त हुए हैं? गोपेश्वर कहां पर है आपका? चमोली में। गोपेश्वर कहाँ है आपके? चमोली में। और गोपेश्वर के यदि उपनाम की बात करें, इसका उपनाम गोस्थल है। और गोपेश्वर के रुद्र शिव मंदिर से कुल 2 लेख प्राप्त हुए हैं। कितने लेख प्राप्त हुए हैं? कुल 2 लेख प्राप्त हुए हैं। 2 लेख प्राप्त हुए हैं। और किस किस के हुए हैं? ऑप्शन दे रखा आपका गणपति नाग, यानी गणपति नाग, अशोक चल, या केवल ए और बी दोनों। या तो गणपति नाग के 2 लेख प्राप्त हुए होंगे या अशोक चल के प्राप्त हुए हैं। इनमें से दोनों के यानी एक एक गणपति नाग और अशोक चल दोनों के ही लेख प्राप्त हुए हैं। इसलिए दिए गए ऑप्शन के अनुसार आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, यानी गणपति नाग और अशोक चल इन दोनों के गोपेश्वर के रुद्र शिव मंदिर से लेख प्राप्त हुए हैं। प्रश्न नंबर 15, ऋग्वेद के अनुसार केदारखंड यानी गढ़वाल में कितने गढ़ थे? ऑप्शन ए 52, ऑप्शन बी 60, ऑप्शन सी 80 या ऑप्शन डी 100। ऋग्वेद के अनुसार केदारखंड में जो गढ़ों का वर्णन किया गया है उसमें बताया गया गढ़वाल में कुल 100 गढ़ थे। कितने? 100 गढ़ थे। इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 52 गढ़। गढ़वाल में जो ज्ञात गढ़ हैं कि 52 गढ़ हैं, जिन्हें पवार शासक अजयपाल के द्वारा जीता गया था। और कब जीता गया था? वर्ष 1490 में। वर्ष 1490 में। और अजयपाल के द्वारा ही, और अजयपाल ने ही इन 52 गढ़ों का क्या किया था? एकीकरण किया था। जिसके बाद अजयपाल क्या कहलाया था? गढ़पाल कहलाया था। गढ़पाल कहला। इसलिए दिए गए प्रश्न के अनुसार ऋग्वेद में केदारखंड में कुल 100 गढ़ों का वर्णन किया गया। प्रश्न नंबर 16, दुगड़ा में पहले आर्य समाज स्कूल खोला गया। ऑप्शन ए वर्ष 1910 में, ऑप्शन बी वर्ष 1911 में, ऑप्शन सी वर्ष 1908 में या ऑप्शन डी वर्ष 1912 में। दुगड़ा में जो पहला आर्य समाज स्कूल खोला गया था ये वर्ष 1910 में खोला गया था। इसलिए दिए गए प्रश्न के अनुसार आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। दुगड़ा का यदि प्राचीन नाम की बात करें या पुराने नाम की बात करें, इसका जो प्राचीन नाम या पुराना नाम नाथोपुर है। क्या है? नाथोपुर है, जहां पर चंद्रशेखर आजाद भी आए थे। चंद्रशेखर आजाद ये भी यहां पर दुगड़ा में आए थे। कब आए थे? वर्ष 1930 में। वर्ष 1930 में। इसलिए दिए गए प्रश्न के अनुसार दुगड़ा में पहले आर्य समाज स्कूल वर्ष 1910 में खोला गया था। प्रश्न नंबर 17, निम्न पर विचार करके सही विकल्प चुने। कथने कानपुरगढ़ पवार शासक कनकपाल से संबंधित है, जिसने पवार वंश की स्थापना की थी। कथन बी, सभासार नामक ग्रंथ में कनकपाल के संस्थापक होने का प्रमाण मिलता है। चलिए करते हैं एक को। कथन ए कहता है कि कानपुरगढ़ पवार शासक कनकपाल से संबंधित है, जिसने पवार वंश की स्थापना की थी। बिल्कुल ठीक है, पवार वंश की स्थापना कनकपाल के द्वारा की गई थी, जिसने अपना राज्य कहाँ बना स्थापित किया था? चांदपुरगढ़। और जो कहां पर है? चांदपुरगढ़ी आपके चमोली में है। ये आपका बिल्कुल ठीक है। सभासार नामक ग्रंथ में कनकपाल के संस्थापक होने का वर्णन मिलता है। ये भी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। जो सभासार नामक ग्रंथ है इसमें भी कनकपाल के संस्थापक होने का प्रमाण मिलता है। इसलिए आपका ये पॉइंट भी बिल्कुल ठीक होगा। यानी कथन ए और कथन बी आपके बिल्कुल दोनों सही हैं। पहला ऑप्शन कहता है कि कथन ए सही है, लेकिन कथन बी गलत है। ये भी गलत है आपका। कथन ए गलत है, ये भी गलत है।
ये भी गलत है। आपका राइट आंसर जो होगा ये आपका ऑप्शन डी होगा, कथन ए और कथन बी। अब जरा सभासार नामक ग्रंथ के बारे में जान लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। सभासार ग्रंथ, इस सभासार ग्रंथ की जो रचना की थी, यानी जो इसके रचनाकार हैं, वो पवार शासक सुदर्शन शाह हैं। सुदर्शन शाह। प्रश्न नंबर 18, जागेश्वर में जहाजों का निर्माण किस शासक ने करवाया था? ऑप्शन ए निम्बरदेव ने, ऑप्शन बी त्रिभुवन राज ने, ऑप्शन सी इष्टगन ने, या ऑप्शन डी बसंत देव ने। निम्बरदेव, त्रिभुवनराज, इष्टगन ने या बसंत देव ने। ये सारे के सारे जो शासक हैं, ये सारे के सारे जो शासक हैं, ये कत्यूरी शासक हैं। कौन है? कत्यूरी शासक हैं। और जागेश्वर में जो जहाजों का निर्माण कराया गया था, ये निम्बरदेव के द्वारा कराया गया था। इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। बसंत देव ने, बसंत देव, जो बसंत देव है, ये कत्यूरी वंश के संस्थापक, कत्यूरी वंश के संस्थापक है। प्रश्न नंबर 19, राज्य का वह जिला जो चीन व नेपाल दोनों में अपनी सीमा बनाता है, कौन सा है? ऑप्शन ए उत्तरकाशी, ऑप्शन बी चंपावत, ऑप्शन सी पिथौरागढ़, या ऑप्शन डी उधम सिंह नगर। चीन व नेपाल दोनों से जो अपनी सीमा बनाने वाला उत्तराखंड राज्य का जो जिला है वह है पिथौरागढ़। इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पिथौरागढ़। प्रश्न नंबर 20, साहित्यकार शेखर जोशी का निधन हुआ। ऑप्शन ए 4 अक्टूबर 2021, ऑप्शन बी 4 अक्टूबर 2022, ऑप्शन सी 4 अक्टूबर 2023, ऑप्शन डी 4 अक्टूबर 2020। जो साहित्यकार शेखर जोशी है, इनका जो निधन हुआ था ये 4 अक्टूबर 2022 में हुआ था। इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अब शेखर जोशी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। शेखर जोशी की जो प्रमुख रचनाएं हैं उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। एक तो इनकी दाजुई है, जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म है चाइल्ड पर। ये क्या है? डॉक्यूमेंट्री फिल्म है। इनकी रचना कोसी के घटवार का घटवार, नेकलेस, निर्णय, मेरा पहाड़, इनकी ये प्रमुख रचनाएं हैं। इसलिए आपका दिए गए ऑप्शन के अनुसार इनका जो निधन हुआ था ये 4 अक्टूबर 2022 को हुआ था। ये थे कुटुंब एकेडमी की तरफ से आज के टॉप 20 MCQ, जिस जो आपके एग्जाम में आने के लिए पूरे के पूरे संभावित रहेंगे। जब तक के लिए आगामी वीडियो के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि हमारी जो आगामी वीडियो है आपको मिलती रहे। जय हिंद।